नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो अक्टूबर 2023 के चर्चित व्यक्ति और स्थान आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस राजनयिक को जिनेवा के अंदर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसके अंदर? जिनेवा के अंदर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसके अंदर जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि होंगे वो होंगे अरिंदम बागची। इससे पहले कौन थी? इंदिरामणि पांडे। ठीक है। यूएन की बात करें जिसका कार्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर, तो इसके जो है भारत की स्थायी प्रतिनिधि इसके अंदर है रुचिरा कंबोज। ठीक है, तो रुचिरा कंबोज और अरिंदम बागची दोनों के नाम याद रखिए। वायुसेना में चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल बनी है, इनका नाम है साधना एम नेयर। इससे पहले पहली कौन थी? पहली थी पद्मा बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2023 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किस पत्रकार को चुना गया है? तो पीटीआई के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है के.एन. शांता कुमार को। ठीक है, इन्होंने स्थान लिया है अवीक सरकार का। नियुक्तियों की बात करें तो अक्टूबर 2023 में उड़ीसा के राज्यपाल कौन बने हैं? रघुबर दास बने हैं उड़ीसा के राज्यपाल। त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। सिद्धार्थ मृदुल, ये इनकी बात करें सिद्धार्थ मृदुल की, तो ये मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये 3 नियुक्तियां हुई है अक्टूबर 2023 में। उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं रघुवर दास, त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सिद्धार्थ मृदुल। देश का कौन सा गांव है जो अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन UNWTO इसके द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों की सूची में शामिल किया गया है? तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों की सूची में शामिल किया गया है इस गांव को। हमारे देश का ये गांव है धोरडो गांव और ये है कच्छ गुजरात का। ठीक है, तो इसको जो है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों की सूची में शामिल किया गया है। ये जो है भारत का एकमात्र गांव है जिसको इस सूची में शामिल किया गया है और इसके अंदर थे दुनिया भर के 54 गांव। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन है, देश की पहली है, इसको हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। इसको क्या नाम दिया गया है? तो देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम दिया गया है नमो भारत। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक ये चलाई गई है। ट्रेन की स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे जो है मिनी बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है। तो मिनी बुलेट ट्रेन किसको कहा जा रहा है? पहली जो रैपिड एक्स ट्रेन है इसको, और इसका नाम है नमो भारत। नेक्स्ट है 3RRTS कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ दिल्ली गुरुग्राम अलवर दिल्ली और पानीपत में बनने जा रहा है। ये कॉरिडोर है 3RRTS। नेक्स्ट है, फिल्म अभिनेता है जिन्हें निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन बनाया है। अभिनेता है फिल्म बॉलीवुड के और इनका नाम है राजकुमार राव और इनको निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए, युवा मतदाताओं को स्पेशली प्रेरित करने के लिए इनको जो राष्ट्रीय आइकन बनाया है। इन्होंने जो न्यूटन मूवी में काम किया है और इसमें चुनाव अधिकारी का रोल इन्होंने प्ले किया था। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो चुनाव आयोग के नेशनल आइकन है कौन? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, 13 से 15 अक्टूबर 2023 को G20 देशों के नवे पार्लियामेंट्री स्पीकर सम्मेलन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं P20, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो P20 G20 देशों का था ये, तो इसको P20 बोल दिया, पार्लियामेंट्री स्पीकर सम्मेलन। तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है और इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। और इस सम्मेलन में G20 देशों के जो संसद है इसके पीठासीन अधिकारियों के अलावा आमंत्रित देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों ने भी इसके अंदर भाग लिया था। इसकी मेजबानी की थी भारतीय संसद और विदेश मंत्रालय ने। इसका विषय जरूर याद रख लीजिए, जो P20 सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली के अंदर, इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद। क्या थीम थी? एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद। मिशन लाइफ इसी के दौरान जो है, मतलब इससे पहले P20 सम्मेलन जब हुआ उससे पहले पर्यावरण के लिए जीवन शैली संसदीय फोरम लाइफ सम्मेलन आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी ओम बिरला के द्वारा। अफ्रीकी संघ के G20 में नए सदस्य बनने के बाद पहली बार इस सम्मेलन में भाग लिया है अफ्रीकी संघ ने। ठीक है,
अफ्रीकी संघ अभी बना था इसका G20 का सदस्य, और इसके बाद पहली बार P20 सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। दुनिया का पहला प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दुनिया का पहला है ये प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना की जा रही है गुजरात के अंदर। तो गुजरात का है डांग जिला, डांग जिला है, इसको दुनिया का पहला पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिए, नाम याद रखिए, डांग जिला है गुजरात का, और इसको जो है देश का पहला पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है। केसर, आम और भालिया गेहूं जो है गुजरात की विशेष पहचान वाले उपज है, और इनको जो है GI टैग भी मिल चुका है। तो क्या क्या है गुजरात के? केसर, आम और भालिया गेहूं। गुजरात राज्य की बात करें तो मूंगफली, अरंडी, चीकू, पपीता, भिंडी, अजवाइन, जीरा और सौंफ, इसके उत्पादन में देश में पहले स्थान पे है गुजरात। क्या क्या सबसे ज़्यादा होता है? मूंगफली होती है सबसे ज़्यादा, अरंडी, चीकू, पपीता, भिंडी, अजवाइन, जीरा और सौंफ। यहाँ पर दुनिया का पहला प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, गुजरात के अंदर, ध्यान रखिए। भारत पाकिस्तान सीमा के किस स्थल पर भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो ये अटारी बॉर्डर है पंजाब के अंदर, तो यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है 418 फीट। ये फहराया किसने? हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी, इन्होंने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहाँ पर? अटारी बॉर्डर पंजाब में। 15 से 17 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 141वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, ठीक है, IOC, इसके जो है 141वें सत्र का आयोजन किया गया मुंबई के अंदर। अध्यक्ष है कौन? थॉमस बॉक। तो याद रखिए IOC के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है, और इन्होंने भी इसमें भाग लिया। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। नीता अंबानी जो है IOC की प्रथम महिला सदस्य है, भारतीय महिला सदस्य है नीता अंबानी। तो IOC की पूछेगी प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है, तो नीता अंबानी हो जाएगा। और 40 वर्ष पहले IOC का 86वां सत्र आयोजित हुआ था नई दिल्ली के अंदर, और इसके बाद 40 वर्ष बाद अब आयोजित हुआ है मुंबई के अंदर, ठीक है। 141वां सत्र था ये, इससे पहले हुआ था 36वां सत्र, ठीक है। नेक्स्ट है सॉरी 86वां सत्र 1983 के अंदर नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। लॉस एंजलिस ओलंपिक होंगे 2028 में, इसमें 5 नए खेलों को मंजूरी दी गई है। कौन कौन से गेम है ये है T10 क्रिकेट, तो ये 5 खेल भी होंगे इस बार, ध्यान रखिए कौन कौन से होंगे। T10 क्रिकेट, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश। 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले दिव्यांगजन स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांगजन खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इम्पोर्टेंट है, देश का पहला है ये दिव्यांगजन स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। इसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांगजन खेल प्रशिक्षण केंद्र। 27 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसका उद्घाटन किया है भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर, और एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी आयोजन था ये। और इस सम्मेलन में 6G टेस्ट बेड की लॉन्चिंग की गई, और सौर G5 लैब्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। बात करें मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड की, तो यहाँ इसमें भारत का स्थान पहले था 118वां, और अब स्थान हो गया है 43वां। तो हम जो है हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में। तो इस कार्यक्रम के अंदर जो ये आयोजित हुई थी कांग्रेस, जिसको हम बोल रहे हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसके अंदर जियो स्पेस फाइबर जो है देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस की इसने पेशकश की है रिलायंस जियो ने, ठीक है। नेक्स्ट है 4 से 6 अक्टूबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन PT ट्रैवल मार्ट 2023 का 46वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया?
तो पीटी ट्रेवल मार्ट 2023 का 46वां संस्करण था और ये आयोजित किया गया है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो कोविड-19 के बाद में 3 वर्ष के बाद में इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है और पीटी का मुख्यालय कहाँ पर है? बैंकॉक के अंदर। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बैंकॉक के अंदर। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना दिवस का 91वां स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो भारतीय वायुसेना दिवस का 91वां स्थापना दिवस मनाया गया प्रयागराज के अंदर और यहाँ पर वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण भी किया गया। वायुसेना के अध्यक्ष है वी.आर. चौधरी। ठीक है, वी.आर. चौधरी है किसके? वायुसेना के अध्यक्ष। परेड का नेतृत्व किया शालिजा धामी ने और ये है परेड करने वाली पहली महिला अधिकारी। ध्यान रखिए, पहली बार किया गया है परेड का नेतृत्व शालिजा धामी के द्वारा, तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है युद्धग्रस्त इजरायल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो इजरायल से जो भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो विदेश मंत्रालय ने अभियान चलाया उसका नाम है ऑपरेशन अजय। इससे पूर्व के भी अभियान थे, जैसे तुर्की के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन गंगा चलाया था यूक्रेन के लिए, ऑपरेशन कावेरी चलाया था सूडान के लिए। तो सारे ऑपरेशन याद रखिए, ऑपरेशन अजय इजरायल, ऑपरेशन दोस्त तुर्की, ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन का और ऑपरेशन कावेरी है सूडान से संबंधित। नेक्स्ट है केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? केन और बेतवा ये दो अलग अलग नदियां हैं। तो केन बहती है मध्य प्रदेश के अंदर और बेतवा है उत्तर प्रदेश। दोनों जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये जो है किन राज्यों से है इनका संबंध? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है देश का पहला महिला केंद्रित आईएसओ प्रमाणन वाला पुलिस थाना कौन सा बना है? तो देश का पहला है, महिला केंद्रित है ये और आईएसओ प्रमाणन वाला पुलिस थाना है ये है भोपाल का थाना। ठीक है, तो 25 अक्टूबर 2023 को नेक्स्ट है 25 अक्टूबर को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री है अमित शाह जी। इन्होंने कहाँ पर स्थित देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया? तो देश का पहला नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? कलोल गांधीनगर गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये उद्घाटन किसने किया? अमित शाह जी ने। गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित है कलोल, इसमें इफ्को के जो है नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया गया। ठीक है, देश का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, गुजरात गांधीनगर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया है? तो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध है उत्तराखंड राज्य से। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल में जिले में रामगंगा की जो सहायक नदी है गोला है, इस पर जमरानी गांव के निकट बांध का निर्माण किया जाएगा। तो जमरानी क्या है? जमरानी एक गांव है और ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है गोला नदी पर। किसकी सहायक नदी है ये? रामगंगा की सहायक नदी है। 30 अक्टूबर 2023 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर WDFC का शुभारंभ किया? तो महसाणा गुजरात में किया WDFC का शुभारंभ। अब डिस्कस कर लेते हैं चर्चित योजनाएं जो भी चर्चा में रही है। 3 से 9 अक्टूबर 2023 को भारत मंडपम में आयोजित संकल्प सप्ताह का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये जो संकल्प सप्ताह है ये किससे संबंधित है? ये है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम से संबंधित। ठीक है, तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया है इसमें। ठीक है, तो संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया गया और इसी के अंतर्गत पोर्टल जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी इसके अंदर किया गया। यह कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था और देश के 329 गांवों में 500 आकांक्षी ब्लॉक में ये चलाया जा रहा है। ठीक है, तो 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉक में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका नाम है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। तो हर ब्लॉक को, ठीक है, वहाँ पर गुणवत्ता जो है सेवाओं की गुणवत्ता, वहाँ के नागरिकों के जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका नाम है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और इसके अंतर्गत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये कार्यक्रम 7 जनवरी 2023 से।
कितने जिलों में चलाया जा रहा है? ये 329 जिलों के 500 जो है आकांक्षी ब्लॉक में ये चलाया जा रहा है। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन है? ई कैबिनेट प्रणाली, तो चौथा राज्य बन गया है त्रिपुरा। और इससे पहले राज्य कौन कौन है जिन्होंने ई कैबिनेट प्रणाली को लागू कर रखा है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश। तो ये चारों नाम याद रखिए, यहाँ पर ई कैबिनेट प्रणाली लागू हुई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक साहा। केंद्र सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इसने अनुसूचित जाति के छात्रों को हाई क्वालिटी की जो एजुकेशन प्रदान करने के लिए श्रेष्ठी योजना का शुभारंभ किया है। श्रेष्ठ योजना का जो है शुभारंभ किया है। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, तो ये स्कीम है रेजिडेंशियल एजुकेशन के लिए, ठीक है, आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना बनाई गई है केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला है प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव जो है ये किससे संबंधित है? ठीक है, उद्गम अभी पूछा था आरएएस के अंदर, ये है प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, उद्भव पोर्टल ये प्रोजेक्ट संबंधित है भारतीय सेनाओं से संबंधित। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जैसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो गहन ज्ञान को आधुनिक सैन्य रणनीतियों में शामिल करना। तो प्राचीन काल में जो धर्म ग्रंथों में ज्ञान दिया गया है उसके आधार पर आधुनिक जो सेना के अंदर उसकी रणनीतियों में उसको शामिल करना इसका उद्देश्य है। नाम क्या है प्रोजेक्ट का? उद्भव। किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाई गई है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। और इनको जो है अभी 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका ब्रांड ग्लोबल एम्बेसडर भी बनाया गया था। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PMAJAY, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसमें कौन सी 3 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का समावेशन किया गया है? तो ये तीनों मिलकर एक योजना हो गई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, बाबू जगजीव राम छात्रावास योजना को, और तीसरी है अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता को। ठीक है, तो इन तीनों योजनाओं को इसके अंदर जो है समावेशित कर लिया गया। इसका नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। केंद्रीय कैबिनेट की 4 अक्टूबर 2023 की बैठक में उज्ज्वला योजना की प्रति सिलेंडर सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो सब्सिडी बढ़ा दी है, 200 रुपये थी पहले, अब कितनी बढ़ा दी है? 300 रुपये कर दी है। और इसके अलावा हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना भी की गई है। तेलंगाना के अंदर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। कौन कौन से? समक्का और सरप्पा केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर होगी? तेलंगाना के अंदर। भारत के बाहर अंबेडकर की सबसे ऊंची 19 फीट की प्रतिमा कहाँ पर लगाई गई है? तो ये लगाई गई है मैरीलैंड के अंदर। कहाँ पर लगाई गई है? मैरीलैंड के अंदर। और इसे जो है स्टैच्यू ऑफ इक्विटी नाम दिया गया है, जो ये प्रतिमा है इसको। और ये प्रतिमा मूर्तिकार राम सुथार ने बनाई है। तो मैरीलैंड के अंदर 19 फुट ऊंची प्रतिमा जो है बनाई गई है अंबेडकर जी की, और राम सुथार ने इसको बनाया है। भारत गौरव ट्रेन की बात करें तो 16 नवंबर 2023 को दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रेल मंत्रालय की घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की ये पहल है, भारत गौरव ट्रेन, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश के तहत की गई है। तो ये पहल शुरू की गई है जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत गौरव ट्रेन, दिल्ली से पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए रेल मंत्रालय की है ये पहल। नेक्स्ट है मिट्टी कैफ़े। तो मिट्टी कैफ़े क्या है? सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये मिट्टी कैफ़े जो है ये पूरी तरह किसके द्वारा चलाया जाएगा? दिव्यांग कर्मचारी जो है उनके द्वारा ये चलाया जाएगा मिट्टी कैफ़े। और ये सुप्रीम कोर्ट के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा। नेक्स्ट है सिकल्यारा डांडलगांव सुरंग, ये अभी फेमस थी। इसमें जो 41 मजदूर फंस गए थे। तो ये जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर है।
और ये सुरंग चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य है उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच की यात्रा को 26 किलोमीटर कम करना। ठीक है, तो ये अभी चर्चा में थी। सिकल्यारा डांडलगांव सुरंग कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी के अंदर। अगला है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो इसके अंदर भारत मंडपम के अंदर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना। ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत मंडपम के अंदर। नेक्स्ट है माडी। माडी जो है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया एक गरबा गीत है और इसको अभी नवरात्रा के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इसके अलावा इससे पहले नरेंद्र मोदी ने गरबो नाम से भी एक गीत और लिखा था। नेक्स्ट बात करें, अभी जो है एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी हुई है और ये केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। तो बात करें गेहूं की, तो गेहूं की जो पहले एमएसपी थी वो थी 2125, अब हो गई है 2275। इस तरह से 150 रुपये इसकी एमएसपी बढ़ा दी गई है। इसी तरह जौ की 115 बढ़ा दी गई है, चना की 105 रुपये बढ़ा दी गई है, मसूर की 425 रुपये एमएसपी बढ़ा दी गई है, सरसों की 200 रुपये बढ़ा दी गई है और कुसुम की 150 रुपये बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है एक वर्ड है वोक। वोक जो है इस शब्द को 2017 में ऑक्सफोर्ड और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अंदर जोड़ा गया था। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अमेरिका से हुई है। और ये वोक की बात करें तो ये हिंसा के खतरों के प्रति जागरूक या सतर्क रहने की आवश्यकता का संकेत है। ठीक है, तो हिंसा का अगर खतरा हो रहा है तो वहाँ पर जागरूक रहने के लिए वोक कहा जाता है इसको। तो ये वर्ड अभी 2017 के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था ऑक्सफोर्ड और मरियम वेब स्तर की डिक्शनरी के अंदर। अगला है विदेश मंत्री है एस जयशंकर प्रसाद। इन्होंने 18 अक्टूबर 2023 को वियतनाम के होचिमिन शहर के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो होचिमिन शहर में किया है इन्होंने वियतनाम के। और बाक निन यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगली बात करें तो आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर 2023 को धन्वंतरी जयंती के अवसर पर। दुनिया भर में इसके जो 100 देश है उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। 100 देशों में मनाया है आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो इसका थीम क्या था ये याद रखिए, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट है पहले थी भारत दाल बेची जा रही थी और अब जो है 6 नवंबर 2023 को भारत आटा भी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, और इसका मूल्य रखा गया है 27.5 रुपये किलो। नेक्स्ट है शीतल महाजन। शीतल महाजन है भारतीय स्काई ड्राइवर और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। शीतल ने क्या किया, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। तो इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट की चोटी थी उसके जस्ट सामने से छलांग लगाई है हेलीकॉप्टर से और ये ऐसा कारनामा करने वाली ये पहली महिला बन गई है। और इनको जो है पहले पद्मश्री 2001 में मिल चुका है और कई स्काई डाइविंग जो है रिकॉर्ड धारक रिकॉर्ड है इनके नाम से। 41 वर्ष की है ये और इन्होंने 13 नवंबर को ये कारनामा किया है। नेक्स्ट है कांगड़ी। कांगड़ी जगह है ये जम्मू कश्मीर में पहना जाता है। ये कड़ाके की ठंड के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक फायर पोट है। इसका नाम है कांगड़ी। ध्यान रखिए कांगड़ी किससे संबंधित है, ये जो है कड़ाके की ठंड के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक फायर पोट है। ठीक है, बात करें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में 1 नवंबर से केवल BS6 की जो डीजल बसें ही चलेगी, इससे नीचे की बसें नहीं चलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक और CNG बसें ही चलेगी ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। नेक्स्ट है गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात की जो गांधीनगर है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय है, वोलोंगांग्स और डीकन। ये 2 विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं कहाँ पर, गुजरात की गिफ्ट सिटी के अंदर। तो ये ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय वोलोंगांग्स और डीकिन कहाँ पर खोले जा रहे हैं, गुजरात के अंदर। गुजरात की बात करें तो गुजरात में घोल फिश है, इसको गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है। तो गुजरात राज्य की राज्य मछली की बात करें तो कौन सी है, घोल फिश। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हुआ था अभी नई दिल्ली के अंदर। तो इसके अंदर भागीदार राज्य कौन से थे, तो भागीदार राज्य थे बिहार और केरल।
नेक्स्ट जो है राज्य की बात करें बिहार, तो बिहार के अंदर अभी हुई है जातिगत सर्वेक्षण हुआ है और इसके अंदर पाया गया है कि बिहार के अंदर ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे अधिक है। 36.01% जो आबादी है वो ईबीसी की है बिहार के अंदर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों के अंदर महिलाओं को 35% आरक्षण दिए जाने की अधिसूचना जारी की गई है और वन विभाग को इससे अलग रखा गया है। 50% आरक्षण इससे पहले दिया गया था किसके अंदर, पंचायत और शहरी निकाय के अंदर। तो राज्य की महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया गया है पंचायत और शहरी निकाय के अंदर। और सरकारी नौकरियों में बात करें तो 35% आरक्षण दिया गया है एमपी के अंदर। एमपी का जो दमोह जिला है इसमें देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, दमोह जिले के अंदर। इसके अलावा ये तो हमने पढ़ ही लिया, दिव्यांगजन स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र, ये भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर जो उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यूपी राज्य की बात करें तो यूपी के अंदर आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन इसको राज्य जलीय जीव घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन को क्या किया है, राज्य जलीय जीव घोषित किया है। केरल की बात करें तो केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत है, इसका नाम है अमेज 28 का उद्घाटन किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर। बंगाल राज्य की बात करें तो बंगाल के अंदर सौरव गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, सौरव गांगुली को कहाँ का, बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के सिद्दीपेट जो जिला है इसके बुरुगुप्पल्ली में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है। तो पहला 3D मुद्रित मंदिर कहाँ पर अनावरण किया गया है, तेलंगाना के अंदर। और हमने ऊपर पढ़ा था 3D प्रिंटेड इमारत अमेज 28, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट बात करें हेल्थ वे की, तो हेल्थ वे जो है देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है ये हैदराबाद के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है, तो हेल्थ वे जो है पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है ये, और हैदराबाद के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भारत का पहला स्कूल स्तरीय अंतरिक्ष प्रशिक्षण संस्थान जो है इसका नाम है कल्पना चावला अंतरिक्ष अकादमी, इसका उद्घाटन किया गया लोनावाला स्थित स्कूल के अंदर। BBC 100 वुमेन में देश की 4 महिलाएं शामिल हुई है BBC 100 वुमेन 2023 के अंदर, और इनका नाम है दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव फोटोग्राफर है, और जैसुनमा तेंजिन ये बौद्धनन है। ठीक है, तो ये 4 महिलाओं को शामिल किया गया है BBC 100 वुमेन 2023 की लिस्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।